चैम्प्स, हाउ यू ऑल आर डूइंग। आप लोग सब कैसे हैं? फटाफट से जरा एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी अपनी एनर्जी मुझे शो कर दो। आप लोग की प्रिपरेशन एग्जाम्स को लेके कैसी चल रही है? कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से ज़रूर पूछो कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ बताओ भाई क्या माहौल चल रहा है। एग्ज़ाम टाइम्स आर वेरी क्रूशियल, बहुत अजीब सा टाइम होता है बट उतना ही मस्त भी होता है ना। अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए तो बहुत मस्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं मिताली और आप सबका वेलकम करती हूं टू evidyarthi.in। और इसी वेलकम के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 के थर्ड पार्ट के साथ। इस एग्जाम्पल में लंबे चौड़े 2-3 पार्ट्स थे, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी मैं आपको इसलिए करा भी ज़रूरी इसलिए रही हूँ बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, सो देखो मुश्किल कोई भी पार्ट नहीं है। आपने ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके पहले भी देखे होंगे, तो मुश्किल कोई पार्ट नहीं है, बट करना कैसे है वो ध्यान में रखने वाली बात है ना। तो अब चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट में हमें फिर से 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। आप कैसे दिखा सकते हो? अब जो पिक्चर में हमारे पास ट्राइंगल्स हैं जिनको हमें सिमिलर दिखाना है, वो एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक हमारा बचा हुआ क्या बोल सकते हो आप इसको? NRQ। ठीक है, सो RNQ बोलो, NRQ बोलो, वट एवर। तो इन्होंने हमें मार्क करके दिया है कि आपको CMB यानी कि इस ट्राइंगल को इस दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अब आप लोग 2 बातें यहाँ पर सोच सकते हो। क्या कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इस वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, क्या हम उसी तरीके से करें? तो आप वो भी कर सकते हो, और बिल्कुल सिमिलर मेथड जो कि आप लोगों की बुक में भी दे रखा है उसी के साथ मैं प्रोसीड करने वाली हूँ कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को किस तरीके से गिवन पार्ट्स यानी कि जो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव किया है ना, उसकी मदद से आप कैसे कर सकते हो, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो हमें क्या गिवन है? हमें ऑलरेडी यही गिवन था कि आपका जो बड़ा ट्राइंगल है यानी कि ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के सिमिलर है, गिवन था ना। तो अब मुझे इससे फ़ायदा क्या मिला था? मुझे इससे फ़ायदा देखो, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ध्यान दो, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बस इस वाले ट्राइंगल को देखो, है ना। आपको पता है ये पूरा ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो पूरे ट्राइंगल में एक लेंथ आती है BC जो कि मेरे उस ट्राइंगल की लेंथ भी है जिसको मुझे सिमिलर दिखाना है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में जाती हूँ तो यहाँ पर एक लेंथ है QR जो कि बड़े वाले ट्राइंगल का हिस्सा भी है और उस ट्राइंगल का हिस्सा भी है जिसको मुझे सिमिलर दिखाना है। तो बस इसी पॉइंट को हम लोग उठाएंगे और सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कि भाई AB अपॉन PQ है ना, किसके बराबर है? AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। ये हमें कैसे पता है? ड्यू टू द गिवन स्टेटमेंट। आप इसको लिख सकते हो कि हमें ये गिवन था। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमने अपने सेकंड पार्ट में ये भी शो करा है ऑल्सो आप ये भी लिख सकते हो कि आपका जो CM है या MC लिख दो, कुछ भी लिख लो, AB है ना। मैं फिर से AB वाला रिलेशन ही कर रही हूँ। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू MC अपॉन NR, MC अपॉन NR। मैंने इसको और इसको इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको फिर से नाम दे देती हूँ, चलो सेकेंड। ऑलरेडी हम ये अपने प्रीवियस पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या किया है? हमने इस वाली साइड को इक्वल दिखा दिया है और इस वाली साइड को इक्वल दिखा दिया है। किसके इक्वल दिखा दिया है? AB के इक्वल दिखा दिया है ना। तो आप क्या बोल सकते हो? बाय 1 and 2। मैंने किसके इक्वल दिखाया है? 1 और 2 के जरिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा BC और MC इक्वल है। लिख दूँ? चलो, BC अपॉन क्या है BC के साथ? QR इज इक्वल्स टू MC अपॉन NR। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। आपने ये लिख दिया। अब आप क्या कर चुके हो? अब ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप 2 साइड्स को इक्वल दिखा चुके हो। ऑल्सो आप क्या लिख सकते हो? इसी के साथ आप लिख सकते हो AB अपॉन PQ। मैंने क्या करा? मैंने वही लिखा जो इससे पहले मैंने प्रूफ किया है।
ए बी अपॉन पी क्यू को अब आप देखो कि जिस ट्राइंगल को हम प्रूव कर रहे हैं उसमें एक और साइड बची है और वो साइड है हमारी एम बी, है ना, या बी एम कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये क्या होता है, ए बी है 2 ऑफ, चलो बी एम लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना, 2 ऑफ बी एम, और इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ इसको प्रूव कर रहे हैं ना, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। क्लियर है, तो इसको मैंने लिख दिया क्यू एन। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारा साइड में क्या आ गया है, एक आ गया बी सी वाला साइड, चलो इसे मार्क कर दूं, एक आ गया बी सी वाला साइड, एक आ गया एम सी वाला साइड, इसे भी मार्क कर दिया, ठीक है, और एक आ गया बी एम वाला साइड। सो बाय दिस इक्वेशन, यानी कि बाय थर्ड इक्वेशन, आप सिंपली ये लिख सकते हो, बाय थर्ड इक्वेशन दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए हैं। ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन। देखा कितना आसान था, कुछ भी नहीं है, जिस हम रिलेशन को लेके चल रहे हैं ना, मतलब पूरे क्वेश्चन में अगर हमारी कोई मदद कर रहा है तो वो कौन है, ए बी बाई पी क्यू, है ना, उसी को लेके चलो, उसी को एंड में दिखा दो, उसी को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, एंड यू पीपल आर एंड वी आर डन, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। आई होप कि आप लोगों को आसान लगा हो। आपके पास अगर और भी बेहतर तरीके हैं ना तो मुझे ज़रूर बताया करो, ठीक है, बिकॉज एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है, ये कहीं नहीं लिखा है, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, तो आपका दिमाग उतना ही अच्छा चलेगा जितने आप सोल्यूशंस उसके फाइंड करोगे। क्लियर, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।